सो हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट, ऑसम एंड अमेजिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन वीकेंड वीडियो के साथ जो आपके साथ जिंदगी भर रहेगा। आज हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरह इस नवंबर महीने को हमने ट्रेड किया है विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन एज वेल एज द अलर्ट सिस्टम। अगर आप नवंबर महीने को एनालाइज करोगे, दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट डिफिकल्ट मंथ फॉर द ऑप्शन बायर्स। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा चार्ट के ऊपर देखिए कितनी सारी डोजी कैंडल्स है। अब हम समझेंगे किस तरह प्राइस एक्शन की हेल्प से आप इस वोलेटिलिटी को अवॉइड कर सकते हो, प्लस जब मार्केट में बड़ा मूव आता है उस बड़े मूव को कैप्चर भी आप कर पाओगे। नॉट जस्ट दैट, मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग री एंट्री सिस्टम जिसकी हेल्प से आप मार्केट के अंदर बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हो डिस्पाइट गिविंग अ स्मॉल एसएल टू द मार्केट। एंड ये जो री एंट्री सिस्टम है ना, इसकी एक्यूरेसी इज क्लोज टू 85%। और ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक भी सेकंड इस वीडियो का मिस मत करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स जाएंगे, नवंबर के एंड से लेके नवंबर के स्टार्ट तक जाएंगे ताकि आप समझ पाओ कि अच्छे टाइम में किस तरह मार्केट मूव करता है, खराब टाइम में मार्केट किस तरह वॉलेटाइल हो जाता है और हमें इस वोलेटिलिटी को कैसे अवॉइड करना है। सो गाइस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्राइस एक्शन क्या होता है। वेल, प्राइस एक्शन का मतलब है आपको प्राइस का स्ट्रक्चर समझना है कि प्राइस कहां पे ट्रेड कर रहा है। वेल, प्राइस दो ही तरीके से ट्रेड करता है, या तो वो एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है या तो वो इस रेंज के बाहर आके ट्रेंडिंग मूव्स दे रहा है। अब अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको कहां पे ट्रेड करना है, जब मार्केट के अंदर एक क्लियर ट्रेंड है। अब ये क्लियर ट्रेंड मार्केट में कैसे बनता है। वेल, इसके लिए आपको याद रखने हैं सिर्फ 4 पैटर्न्स। आई एम अगेन टेलिंग यू, आपको प्राइस एक्शन की 100 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ट्रेड विद कुमार के 4 पैटर्न्स को समझ लो, पूरा प्राइस एक्शन आपने समझ लिया। So guys, these are the 4 price action patterns to trade the trend. Well, इन पैटर्न्स को मैं डिवाइड करता हूं रिवर्सल पैटर्न्स में और कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स में। सबसे पहले आते हैं M और W। इसको आप डबल टॉप कहते हो, इसको आप डबल बॉटम कहते हो। जहां पे मार्केट ऊपर जाता है, एक बेस बनाता है और इस बेस का ब्रेक डाउन देता है। इसका मतलब जो प्रीवियस ट्रेंड है ना, उस ट्रेंड के अगेंस्ट मार्केट ब्रेक डाउन देता है और यहां पे आप सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो। इसको हम क्या कहते हैं, M पैटर्न। और W पैटर्न क्या होता है, मार्केट नीचे आ रहा होता है, यहां पे एक बेस बनाता है, इस बेस का ब्रेकआउट देता है। इसका मतलब जो प्रायर ट्रेंड था उसके अगेंस्ट ब्रेकआउट हुआ है और आप यहां पे बाय साइड की ट्रेड फाइंड करते हो। और अगर हम बात करें कंटिन्यूएशन पैटर्न के बारे में, तो ये मेरे पर्सनल फेवरेट पैटर्न है जहां पे आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हो। मार्केट के अंदर एक अपसाइड रैली आई है, मार्केट यहां पे रुक जाता है, कंसोलिडेट करता है, इस रेंज का ब्रेकआउट देता है और यहां पे हमें कौन सा पैटर्न दिखता है, द बुल फ्लैग पैटर्न। एंड सेम इज द केस अगर आप नीचे की तरफ ट्रेड लेते हो तो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आता है, मार्केट यहां पे रुक के कंसोलिडेट करता है, अपनी लोअर रेंज का ब्रेकडाउन देता है एंड दिस इज कॉल्ड एज नथिंग बट द बेयर फ्लैग पैटर्न। इन्हीं 4 पैटर्न से हम लोगों ने पूरे नवंबर के महीने को ट्रेड किया है और आपको इन ट्रेड से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। वेल, अभी आपने इन पैटर्न्स की हेल्प से डायरेक्शन को आइडेंटिफाई किया है, लेकिन एंट्री कैसे बना है। हाउएवर, एंट्री के लिए आपको हमारा सिंपल रूल फॉलो करना है कि जब जब मार्केट के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होगा, जैसे कि अगर समझो डब्ल्यू पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है, तो आप कभी भी मार्केट के अंदर डायरेक्टली एंटर नहीं करोगे। ब्रेकआउट के बाद आप वेट करोगे मार्केट मुझे एक पुल बैक दे और इसी पुल बैक के ऊपर आप अपनी ट्रेड बनाओगे। तो चलिए एक एक करके पिछले सारे ट्रेड्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। हम एंड गाइज, वन मोर थिंग, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो इस वीडियो का एंड मिस मत करना, जहां पे मैं आपको बताऊंगा किस तरह री एंट्री की हेल्प से आप अपनी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, प्लस अपनी ओवर ट्रेडिंग को कम कर सकते हो। सो गाइज, दिस इज 1st ऑफ दिसंबर और जैसा कि आप देख सकते हो मार्केट इस पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट देता है, एक अच्छा मोमेंटम देता है अंटिल द प्रीवियस डेज हाई। प्रीवियस डेज हाई के यहां पे ये कंसोलिडेट करता है। मैंने क्या कहा था, कौन सा पैटर्न है ये, इट्स अ बुल फ्लैग पैटर्न और इसी पर्टिकुलर ब्रेकआउट को हमने ट्रेड किया है इन आर अलर्ट्स कम्युनिटी। जैसा कि आप देख सकते हो ऑप्शन बाइंग के अंदर हमारा अलर्ट जाता है इन द 44,800 का कॉल, एंट्री होता है 331 के ऊपर विद एसएल ऑफ जस्ट 25 पॉइंट्स और आप मोमेंटम देखिए 100 पॉइंट इजीली मिल जाते हैं एंड विद इन 2 कैंडल्स ओनली 150 प्लस पॉइंट का मोमेंटम यहां पे मिलता है। ये ऑप्शन हाई लगाता है 500 का। अगेन, इस ट्रेड का लॉजिक क्या था, बुल फ्लैग पैटर्न। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमने 30 नवंबर को क्या ट्रेड किया। 30 नवंबर को जैसा कि आप देख सकते हो 44,600 के पीई में अपना एंट्री बनता है 30 पॉइंट के एसएल के साथ। ये हमें 80 पॉइंट का मूव देता है विद इन जस्ट 2 कैंडल्स। और अगर आप यहां पे एक चीज देखोगे, ये ट्रेड एक्टिवेट कब हुआ है, करीबन 10:10 के ऊपर। चलिए देखते हैं तब प्राइस एक्शन क्या बना था। 30 नवंबर को मार्केट गैप अप के साथ ओपन होता है, अपनी ओपनिंग रेंज का ब्रेक डाउन देता है, लेकिन मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है विदाउट एनी
पुल बैक। तो यहां पे हमें एक छोटा सा पुल बैक मिलता है, इस पर्टिकुलर जोन के नीचे हमारी एंट्री प्लान करते हैं एंड विद इन दिस वन कैंडल ऑप्शंस बाइंग के अंदर इतना अच्छा मोमेंटम आता है कि हमें इजीली 60 से 80 पॉइंट मिल जाते हैं ऑप्शंस के चार्ट के ऊपर। एंड एक और चीज, जो अलर्ट्स यहां पे एक्टिवेट होते हैं हम उनको खुद ट्रेड करके भी बताते हैं। चलिए अब बात करते हैं 29 ऑफ नवंबर के प्राइस एक्शन के साथ। मार्केट जो है वो एक बड़े गैप अप के साथ खुलता है और इस गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट में बनता है एक डब्ल्यू पैटर्न और इसी डब्ल्यू पैटर्न को हमने ट्रेड किया हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के साथ और यहां तक का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैप्चर किया और कुछ लोग तो इस ट्रेड को डेज एंड तक भी होल्ड करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो 29 ऑफ नवंबर को हमारा ट्रेड एक्टिवेट होता है इन 43,800 का कॉल एट अबाउट 940 एंड अगर आप देखोगे 350 से इसने हाई मारा है 430 का। अगेन 2 से 3 कैंडल में टारगेट आ जाता है और अगर आप देखोगे इस दिन हमारे जो लर्नर्स हैं उन्होंने बड़े बड़े मूव्स कैप्चर किए 43,800 के कॉल में। दिस इज द पावर ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग प्लस प्रॉपर ऑप्शंस बाइंग सिस्टम। अब बात करते हैं 28 नवंबर के प्राइस एक्शन के बारे में, जहां मार्केट प्रीवियस डे के हाई के ब्रेकआउट के बाद मॉर्निंग में ही हमें क्या देता है, एक बुलिश पिन बार एट द रीटेस्ट एरिया। चलिए चलते हैं और समझते हैं किस तरह इस ट्रेड को हमने ऑप्शंस बाइंग में एग्जीक्यूट किया। जैसा कि आप देख सकते हो हर ट्रेड का रिजल्ट आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। 43,600 का जो कॉल है वो एक्टिवेट होता है 323 के ऊपर, सिर्फ 23 पॉइंट का एसएल और अगर आप देखोगे ये 400 का हाई लगाता है। दिस इज द पावर ऑफ डूइंग ऑप्शंस बाइंग द राइट वे विद द राइट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। बिफोर आई गो अहेड आई वांट टू मेक एन अनाउंसमेंट कि हमने TW के ट्रेडिंग कम्युनिटी का जो एक्सेस है उसको ओपन कर दिया है, जहां पे आपको मिलेगा ऑप्शंस बाइंग मास्टर क्लास का लाइव एक्सेस। मतलब ये सेशन मैं खुद लाइव लूंगा आपके लिए ताकि आप ऑप्शंस बाइंग को मास्टर कर पाओ। एंड सेकेंडली यू विल गेट एक्सेस टू आवर अलर्ट्स कम्युनिटी एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको मॉर्निंग मोमेंटम स्टॉक्स मिलेंगे जहां पे आप ऑप्शंस बाइंग भी कर सकते हो। अलोंग विद ऑल दिस वी विल हैव वीकली रिव्यू सेशन ऑन एवरी वीकेंड। सो यहां पे होगा लर्निंग प्लस अर्निंग का एक्सपीरियंस। आपको अगर हमारी कम्युनिटी से जुड़ना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। आप 3 मंथ्स के लिए ज्वाइन हो सकते हो और अगर आप चाहो तो 6 मंथ्स के लिए भी ज्वाइन हो सकते हो। इफ यू ज्वाइन फॉर 6 मंथ्स तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बोनस है एंड वेल द बोनस इज वेरी एक्साइटिंग। आपको TW के कम्युनिटी के साथ मिलेगा मॉर्निंग में लाइव मार्केट लाइव मेंटोरिंग का एक्सेस भी। कम्युनिटी एक्सेस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू जॉइन अस। वी विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे इटसेल्फ। Now let's get back to the next trading day which is 24th of November, एक volatile day जहां पे हमने इस specific momentum को मिस किया लेकिन downside momentum को easily capture कर लिया। 26th of November को हमारा ट्रेड एक्टिवेट होता है इन 43,800 का PE और सबसे बेहतरीन चीज ये थी कि हमारी यहां पे एंट्री बनती है 320 के ऊपर, सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल और जिस एसएल को भी हम ट्रेल कर देते हैं 10 पॉइंट के लिए और 10 पॉइंट रिस्क करके हमें 30 पॉइंट मिल जाते हैं। रिमेंबर वन थिंग, ट्रेडिंग इज नॉट ऑलवेज अबाउट पॉइंट्स, इट इज अबाउट अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड और हमने इस पर्टिकुलर डाउनसाइड मोमेंटम को कैप्चर किया विद दिस ट्रेड ऑन द पुट साइड। चलिए अब बात करते हैं 23rd ऑफ नवंबर के बारे में, जहां पे 43,600 के सीई के अंदर अपना अराउंड 21 पॉइंट का एसएल जाता है। ये ट्रेड हमारा कब एक्टिवेट होता है, 9:30 के ऊपर। तो चलिए चार्ट के ऊपर जाके इस ट्रेड का लॉजिक समझते हैं। इस ट्रेड का लॉजिक बहुत सिंपल था, जस्ट एज टुडे विच इज 1st ऑफ डिसंबर, जहां मार्केट ऊपर जाता है हम इस पुल बैक के ऊपर बाय करते हैं लेकिन मार्केट ये हमारा छोटा सा एसएल यहां काट देता है। अब यहीं पे मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसकी एक्यूरेसी देख के आपकी जो आंखें हैं वो खुली रह जाने वाली है, जिसको हम कहते हैं री एंट्री। पूरा री एंट्री का डेटा आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा, तो एंड तक वेट तो करना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन बायर बनना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखो, नहीं बनना चाहते हो तो मत देखिए। अब बात करते हैं 22nd ऑफ नवंबर के बारे में, जहां पे हम लोग इस पर्टिकुलर ब्रेकडाउन और पुल बैक के नीचे ट्रेड करते हैं ऑन द पुट साइड और इस स्पेसिफिक मोमेंटम को कैप्चर करते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं किस तरह इसको हमने ऑप्शंस बाइंग में ट्रेड किया। सिंपल ट्रेड था, 43,800 के पीई में एक्टिवेट होता है, अराउंड 30 पॉइंट का एसएल था और ये 298 से हाई लगाता है 360 का। ये मैं आपको मिनिमल टारगेट्स बता रहा हूं जो एंट्री होते ही मिल गए थे। इसके बाद तो ये जो पर्टिकुलर पुट ऑप्शंस था ये फट जाता है, डबल ट्रिपल हो जाता है, बट दैट डजंट मेक सेंस बिकॉज एक स्टीप डीप पुल बैक के बाद ये मूव आता है। 21st ऑफ नवंबर, नाउ दिस इज द बिगनिंग ऑफ द वॉलेटाइल टाइम्स और देखते हैं इस वोलेटिलिटी को हमने किस तरह ट्रेड किया और इस वॉलेटिलिटी को कॉन्कर किया विद आवर एंट्री एज वेल एज री एंट्री।
अगर आप देखोगे हम लोग ऑप्शंस बाइंग करते हैं अराउंड 12 बजे तक मार्केट एकदम ही ज्यादा वॉलेटाइल था और इसीलिए 21 नवंबर को हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता है। एंड हमारा ट्रेड नहीं बना है इसका अपडेट भी हमने पब्लिक टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दिया था। तो अगर आप सच में पिछले 6 महीने के ट्रेड के डेटा को भी चेक करना चाहते हो, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेलीग्राम के थ्रू स्कैन करिए, स्क्रॉल करिए, आपको सारी चीजें मिल जाएगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हमारा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन क्या है, हम स्टॉप लॉस किस तरह प्लान करते हैं, टारगेट किस तरह प्लान करते हैं, सारी की सारी चीजें। अब बात करते हैं 20 नवंबर के बारे में, जहां पे हम लोग इस प्रीवियस डेज लो के ब्रेकडाउन को ट्रेड करते हैं और हमारा टारगेट था दिन का लो। और अगर आप देखोगे मार्केट एक पॉइंट से घूम जाता है एंड हमारा ट्रेड था इन द 43,700 पी। अगर आप देखोगे 332 पे एंट्री बनती है, 362 का हमारा फर्स्ट टारगेट था, हाई लगाता है 361 का और उसके बाद घूम के एसएल खा जाता है। वेल, ऑप्शंस बायर हो, ट्रेडर हो, ये हो सकता है। आप कह सकते हो बैंक निफ्टी ने टारगेट से पहले घूम के हमको बैंक निफ्टी की औकात दिखा दी। एंड गाइज, ये था एक बेहतरीन ट्रेड ऑन 17 नवंबर, जहां मार्केट नीचे ओपन होता है और ये कौन सा सेटअप है आपका, डबल टॉप, जिसको एम पैटर्न भी कहते हैं। इस पर्टिकुलर ब्रेकडाउन को अपन ने ट्रेड किया, डेज लो का टारगेट रखा और इस ट्रेड को अपन ने लिया ऑप्शन सेलिंग की हेल्प से, बिकॉज फ्राइडे था और प्रीमियम्स बहुत ज्यादा महंगे थे। अगर आप देखोगे 325 के ऊपर हमारा अलर्ट एक्टिवेट होता है, 35 पॉइंट का एसएल था और एक झटके में विद इन 10 मिनट्स हमें कितने पॉइंट मिल गए, 100 पॉइंट इस स्पेसिफिक ट्रेड में। चलिए अब बात करते हैं 16 नवंबर के बारे में, एक ऐसा दिन जहां मार्केट एकदम पिक्चर परफेक्ट हमें प्राइस एक्शन देता है ऑफ द डब्ल्यू पैटर्न, लेकिन इस डब्ल्यू पैटर्न के अंदर मार्केट पहले अपना स्टॉप लॉस खाता है और फिर हमें री एंट्री की हेल्प से टारगेट मिलता है। सारी चीजें मैं आपको पहले टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताता हूं। 16 नवंबर को हमारा ट्रेड बनता है इन 44,200 सीई। एसएल अगर आप देखोगे 25 पॉइंट का था, हमारा एंट्री ट्रिगर होता है और हमारा यहां पे एसएल जो है वो कट जाता है। हाउएवर, ये है हमारे अलर्ट शीट का डेटा, जहां पे अगर आप देखोगे 16 नवंबर को 44,200 के कॉल के अंदर एसएल कटता है, लेकिन जो री एंट्री है वो कितने पॉइंट्स देती है, 100 पॉइंट। और अब आपको यहां पे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, री एंट्री के अंदर एक्यूरेसी क्या रही है हमारी इन द मंथ ऑफ नवंबर, 100%। क्या आप अक्टूबर महीने का री एंट्री का डेटा भी जानना चाहते हो? बस वीडियो के एंड तक बने रहो। री एंट्री कैसे होता है, क्या होता है, सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन वीडियो को एंड तक तो आपको जरूर देखना पड़ेगा। एंड देखिए, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको मार्केट के अंदर छोटे एसएल देके अगर इस मोमेंटम को कैप्चर करना है, देन री एंट्री इज योर ओनली फ्रेंड। चलिए गाइज, अब हम बात करते हैं 15 नवंबर के बारे में। अगर आप देखोगे ओपनिंग कैंडल बहुत बड़ी थी, उसके बाद मार्केट हो जाता है एकदम ही वॉलेटाइल और इस दिन अपना कोई भी ट्रेड नहीं बनता है। जिस दिन ट्रेड बनता है वो चीज भी आपको अपडेट की जाती है ऑन द टेलीग्राम चैनल, और जिस दिन नहीं बनता है वो भी आपको अपडेट किया जाता है। अब देखो, अगर हमने ट्रेड नहीं लिया है इसका मतलब क्या है, हम एक सिस्टम को ट्रेड कर रहे हैं। रैंडमली हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। मैंने आपको 2 सिनेरियो दिखा दिए, अब आपको और 1-2 सिनेरियो मिलेंगे जहां पे अपना दिन में कोई भी ट्रेड नहीं बनता है। रिमेंबर, एज एन ऑप्शंस बायर हर दिन हर समय 6 के 6 घंटे ट्रेड करना जरूरी नहीं है। 13 नवंबर ऑब्वियसली एक इजी दिन था एक ऑप्शन बायर के लिए। मार्केट गैप डाउन ओपन करता है, प्रीवियस डेज लो का ब्रेकडाउन देता है, एक पुल बैक देता है, दिन के लो के ऊपर हमारा ऑप्शंस बाइंग का जो ट्रेड है वो एक्टिवेट होता है और एक झटके में वापस विद इन 3 to 4 कैंडल्स हमें कम से कम 1:3 का आरआर मिल जाता है। अगेन अगर आप इस ट्रेड को देखोगे 44,000 का पी था, 285 के ऊपर एक्टिवेट होता है, 30 पॉइंट का एसएल था, इजीली 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड इस ट्रेड में हमें मिल जाता है। 12 नवंबर ऑब्वियसली दिवाली थी और इस दिन हमने कोई ट्रेड नहीं लिया था। बात करते हैं 10 दिसंबर की, एक बम्पर ट्रेड और मेरा फेवरेट सेटअप यहां पे बना था। वो क्या था, गैप डाउन रिकवरी। यहां पे मार्केट दिन के हाई का ब्रेकआउट देता है, ये पुल बैक देता है, इसी टाइम के ऊपर अपना ट्रेड बनता है और इजीली वापस हमें मिलते हैं 100+ पॉइंट्स इस ट्रेड में। अगर आप देखोगे मार्केट ने पुल बैक कब दिया है, करीबन 10-20, 10-30 के बीच में। अब जाके अलर्ट को देखिए, आपको मजा आ जाएगा। 10 नवंबर को 43,500 का जो कॉल है वो 320 पे एक्टिवेट होता है। आप एसएल देखिए, सिर्फ 24 से 25 पॉइंट और कुछ ही देर में अगर आप देखोगे 100 पॉइंट से ऊपर का मोमेंटम यहां पे मिलता है। और आप देखोगे इस ट्रेड को हमने भी एग्जीक्यूट करके बताया विद आवर कम्युनिटी मेंबर्स। अब बात करते हैं 9 नवंबर के बारे में, जहां पे मार्केट के अंदर अजीबो गरीब प्राइस एक्शन बनता है इन द ऑप्शंस चार्ट। जहां पे अगर आप देखोगे सिंपल सेटअप था, मार्केट के अंदर ब्रेकआउट आया, इस पुल बैक को अपन ट्रेड करते हैं इस हाई के ऊपर। बैंक निफ्टी स्पॉट के अंदर अच्छा मूव आता है, बट जो ऑप्शंस का चार्ट है ना वो मूव ही नहीं होता, और इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रेड के अंदर अपना जो एसएल है वो कॉस्ट पे लगा देते हैं। इस दिन हमने क्या ट्रेड लिया है, कैसे किया है, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में 9 नवंबर को शेयर करके बताई है। कैसे हम लोग एसएल को ट्रेल करते हैं, कॉस्ट पे लाते हैं, ताकि हम लोग अपने ट्रेड्स को प्रॉफिट कर पाए। एंड सबसे बेहतरीन चीज 9 नवंबर को इस सेम ट्रेड के अंदर अगर आप री एंट्री देखोगे तो वो करीबन 90 से 100 पॉइंट देती है। अगेन री एंट्री के कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो के एंड तक आपको वेट करना पड़ेगा।
देखिए, ट्रेड विद कुमार के साथ लर्निंग वीडियोस बहुत इलॉबरेटेड होते हैं, तो इतना पेशेंस तो मुझे आपका चाहिए ही चाहिए। अब बात करते हैं 8th ऑफ नवंबर के प्राइस एक्शन के बारे में, जो ऑब्वियसली एक वॉलेटाइल डे था। और यहां पे अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर जोन के नीचे अपन पुट साइड में ट्रेड बनाते हैं। और अब बात करते हैं 8th ऑफ नवंबर के प्राइस एक्शन के बारे में कि किस तरह हमने इस वॉलेटाइल प्राइस एक्शन को ट्रेड किया इन द पुट साइड एंड कैप्चर किया 10% ROI। 9:55 को अपना ट्रेड बनता है इन द 43,900 PE। अगेन 30 पॉइंट का एसएल था, इजीली हमें 10% का ROI इस ट्रेड में मिल गया। 7th नवंबर एक बहुत ही बढ़िया दिन ऑप्शन बायर के लिए, लेकिन हमारे लिए थोड़ा अनफॉर्चुनेट था बिकॉज हमारा ट्रेड बनता है इस जोन के नीचे, एंट्री ट्रिगर होती है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे कट जाता है करीबन 30 पॉइंट का। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, व्हाट इज द ब्रह्मास्त्र फॉर एन ऑप्शन बायर? ये है री एंट्री। री एंट्री के अंदर वापस कितना मिलता है हमें? करीबन 100+ पॉइंट्स। ये है अलर्ट, जैसा कि आप देख सकते हो 30 पॉइंट का एसएल था, 43,700 का पीई था। यहाँ पे अपना जो एसएल है वो निकल जाता है, तो जो भी ट्रेड्स हम यहाँ पे लेते हैं उसके रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। नाउ वी आर अप्रोचिंग द मोस्ट वॉलेटाइल डेज ऑफ दिस मंथ, और आपको समझ में आएगा किस तरह यहाँ पे हमने कम ट्रेड किया और इस कम ट्रेडिंग के चलते हम लोग अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हम इन अच्छे दिन पे बड़ा पैसा कमा पाए। जैसा कि आप देख सकते हो 3 नवंबर को मार्केट एक डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट देता है। इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर अपन एंट्री लेते हैं, मार्केट बहुत टाइम लेता है अपने फेवर में जाने के लिए। तो हमने क्या किया, अगर आप देखोगे ये हमारा ट्रेड एक्टिवेट होता है इन 43,200 CE। यहाँ पे मार्केट बहुत टाइम लेता है हमें टारगेट देने में, तो हम क्या करते हैं अपनी क्वांटिटी को हाफ कर देते हैं और एसएल को कॉस्ट पे लगा देते हैं। एंड वेल, दिस इज द पावर ऑफ ट्रेडिंग विद अ सिस्टम। और इस पूरे महीने में हमारे लिए सबसे अनफॉर्चुनेट दिन था 2nd ऑफ नवंबर, जहां पे ये एक बड़ा मोमेंटम आता है ऑन द डाउन साइड, पर हमारा ट्रेड यहां पे नहीं बनता है बिकॉज ऑफ आवर टाइम बेस्ड रूल्स ऑफ ट्रेडिंग। हम लोग मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करते हैं अगर वो डे हाई डे लो के बीच में ट्रेड कर रहा है आफ्टर 10:15 और 10:30। तो इसकी वजह से हम लोग इस मोमेंटम को कैप्चर नहीं कर पाए। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप था, बट वेल, रूल्स आर रूल्स। देखिए, एक ट्रेड के चलते आप इन वॉलेटाइल टाइम्स के अंदर ओवर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। जो रूल्स है वो रूल्स है। एंड हेंस 2nd नवंबर को अपना कोई ट्रेड नहीं बनता है। जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे 2nd नवंबर को अपना कोई भी ट्रेड नहीं बना है। एंड 1st नवंबर ऑब्वियसली क्या था, एक बहुत ही वॉलेटाइल दिन था एंड यहाँ पे अपने कोई भी ट्रिगर्स नहीं बनते हैं एंड देयर इज नो ट्रेड विच इज एक्टिवेटेड ऑन 1st ऑफ नवंबर। तो इस तरह आपने देखा किस तरह वॉलेटाइल मार्केट के अंदर हमारी कम ट्रेड्स ट्रिगर होते हैं और जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो हमें बड़े पॉइंट्स मार्केट में मिलते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ऑल दिस इज विद अ वेरी स्मॉल एसएल ऑफ 5 to 10% ऑन द ऑप्शंस चार्ट। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है री एंट्री। वेल, मैं आपको री एंट्री के बारे में और बताऊं उसके पहले रिकॉल करता हूं। नवंबर के महीने में सारी की सारी री एंट्रीज टारगेट देती है, और अगर मैं अक्टूबर महीने के बारे में बात करूं जो एक डिफिकल्ट मंथ था, वहां पे 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड में से 5 ट्रेड्स के अंदर हमें टारगेट मिलते हैं। अब हम ये समझते हैं कि बेसिकली री एंट्री होता क्या है। देखिए, री एंट्री का मतलब ये है कि अज्यूम कीजिए आपने 300 के ऊपर कोई ऑप्शन को खरीदा है और अगर आपका 250 पॉइंट का एसएल है और ये एसएल अगर आपका कट जाता है, राइट, तो आपने मार्केट को क्या किया, 50 पॉइंट का एसएल दे दिया। अब आप मार्केट में कोई दूसरा ट्रेड और नहीं लोगे और हो सकता है कि वोलैटिलिटी की वजह से मार्केट ने आपका एसएल जो है वो काट दिया। अब जैसे ही मार्केट वापस 300 के लेवल के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, आपका ये जो ट्रेड है ये वापस एक्टिवेट होगा और आप इसमें सेम कॉपी पेस्ट ट्रेड लोगे। अज्यूम करो ये है 40,000 का कॉल, आपका यहां पे एसएल कट गया, आप वापस 40,000 के कॉल का ट्रेड का ऑर्डर लगा दोगे विद द सेम एसएल। एसएल कितना है, 250 का। और अब यहां पे अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है तो आप एक बढ़िया मूव मार्केट के अंदर कैप्चर कर पाओगे। अब इससे होता क्या है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपके एसएल जो है वो छोटे रहेंगे। अब आप एसएल छोटे कब रखते हो, जब आप मार्केट के अंदर री एंट्री लेने के लिए रेडी हो। मार्केट के अंदर छोटा एसएल दे दो, अगर एसएल निकल जाए तो भाई साहब री एंट्री है ही। इसका मतलब अगर आप मार्केट में सही हो तो आप मार्केट के अंदर क्या कर रहे हो, उस मोमेंटम को कैप्चर कर पा रहे हो। और अगर आप गलत हो ना तो क्या होगा, आप छोटा एसएल देके मार्केट से निकल जाओगे। एज एन ऑप्शंस बायर आपको यही करना है, कट योर लॉसेस, कैप्चर बिग मूव्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिग मूव्स को मिस मत करो। क्लियर है, समझ में आ गया? इसीलिए री एंट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड आई होप कि इस वीडियो से आपने री एंट्री का इंपॉर्टेंस समझा है। एक चीज कहूंगा, दिन में आपको एक ही री एंट्री करना चाहिए एज अ बिगिनर ट्रेडर। और सेकंड चीज ये है कि अगर आप री एंट्री करते हो ना तो आपको दिन का एक ही ट्रेड लेना चाहिए। आप बोलोगे जय भाई क्या बात कर रहे हो, एक तो बोल रहे हो री एंट्री करो और एक बोल रहे हो कि भाई साहब दिन का एक ही ट्रेड लेना है। मेरा मतलब समझिए, अगर आपने 43,000 के कॉल में पहला ट्रेड बनाया है, उस ट्रेड के अंदर अगर आपका एसएल गया है तो
तो सेकंड ट्रेड बहुत सिंपल है, कॉपी प्लस पेस्ट दिस ट्रेड। तो ये जो सेकंड ट्रेड है ना, इसको हम री एंट्री ट्रेड में ट्रिगर करते हैं, ना कि एक नया ट्रेड। अब मेरा मतलब यह है कि समझो कोई आपको कहेगा 43,200 का कोई कॉल खरीद लो, कोई कहेगा पुट साइड में एक ट्रेड प्लान कर दो, ऐसा नहीं करना है। इसी एक ट्रेड का आप कॉपी प्लस पेस्ट कर सकते हो, वो भी दिन में सिर्फ एक बार, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज योर वन ट्रेड अ डे। सो गाइज, आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप सभी को आई इनवाइट यू टू ज्वाइन द कम्युनिटी, जहां पे आप सबसे पहले ऑप्शंस ट्रेडिंग मास्टर क्लास को सीखोगे, फिर यू विल बी ऑल्सो ज्वाइनिंग द अलर्ट्स कम्युनिटी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको मॉर्निंग में ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जहां पे एक अच्छा मोमेंटम बनता है। तो अगर आप इंडेक्स के अंदर ट्रेड नहीं करना चाहते हो तो स्टॉक्स के अंदर आपको मोमेंटम मिल जाएगा। विद दैट नोट, थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर करना कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा है, और अगर आप हमारे इस मंथ का पीएनएल देखना चाहते हो बाय ट्रेडिंग दीज अलर्ट्स तो डू कमेंट डाउन। और अगर आप स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी चाहते हो अलोंग विद स्कैनर, तो कमेंट डाउन जरूर करना, स्टॉक ट्रेडिंग प्लस स्कैनर। तो मैं उसके ऊपर एक बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, आपको मजा आएगा, दिल आपका खुश हो जाएगा, आप मुझे कहेंगे थैंक यू। विद दैट नोट, चीयर्स गाइस।